Hello everyone, and this is our third lecture on the previous year question MCQ series for the upcoming EMRS and KVS exams. So today's topic is library associations. Our first question: Indian Library Association ILA was founded in ILA की स्थापना हुई है 1933 में by the Societies Registration Act of 1860. Next question: ABGILA is acronym used for. तो ABGILA ये इसका फुल फॉर्म है एनुअल बुलेटिन एंड ग्रंथालय. थर्ड क्वेश्चन: व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IATLIS? So the answer is Indian Association of Teachers of Library and Information Science. Who publishes Indian Library Science Abstract? So who publishes it? Indian Association of Special Libraries and Information Science, that is ISLIC. Next, in which year Indian Library Association was established? So this question is repeated. So इसका आंसर होगा 1933. Next, BNB and INB are the examples of which bibliographies? तो ये है नेशनल लेवल पे. जो BNB है वो है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी and INB is Indian National Bibliography. AC Woolner and MS Thomas were associated with. So these were associated with ILA. तो इनके फाउंडेशन में ILA के फाउंडेशन में AC वुलनर एंड एमओ थॉमस का रोल आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन: रंगनाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने ILA स्थापित करने के लिए प्रयास किए थे? सो इनमें से कौन था? AC वुलर. ILA एक त्रैमासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो इसकी क्वार्टरली मैगजीन है ILA बुलेटिन. क्वेश्चन 10: भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? सो दिस इज ILA. ओके. क्वेश्चन 11: IATLIS इज एन एसोसिएशन ऑफ. तो इसका आंसर तो इसकी फुल फॉर्म में ही है. IATLIS द इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस. सो ये टीचर्स की एसोसिएशन है. Question 12: Arrange the following associations in chronological order or year of establishment. किस किस का बताना है? आइजलिक, एसलिब, ALA एंड SLA. ओके. सो सबसे पहले ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन. ये इसकी स्थापना हुई 6 अक्टूबर 1876 को. देन स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1909 में हुई थी. फिर उसके बाद में बना एजलिब एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. 1924 में इस्टेब्लिश हुआ. एंड आइजलिक established on 1955. So the answer, which answer is correct? This. सबसे पहले ALA बना, उसके बाद में SLA, and then ASLIB, and the latest one among these are ISLIC. Which organization founded in 1933? तो 1933 में कौन सा बना है अपना? 1933 में बना है ILA. Next, Indian Library Science Abstract was bought by. So जो Indian Library Abstract है ये किसकी पब्लिकेशन है? This is the publication of ISLIC, Indian Association of Special Libraries and Information Center. सो ये स्पेशल एक सब्जेक्ट को टारगेट कर रही है, तो इस वजह से मतलब हम ऐसे याद रख सकते हैं कि पर्टिकुलर साइंस के लिए है, इसलिए ये आइजलिक में आएगी. नेक्स्ट, आइजलिक वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1955 में आइजलिक की स्थापना हुई. क्वेश्चन 16:
IATLIS is an association of, सो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये किसका एसोसिएशन होगा? लाइब्रेरी साइंस टीचर्स। पीवी वर्गीज प्राइज इज अवॉर्डेड बाय आईएलए फॉर, किस चीज़ के लिए दिया जाता है पीवी वर्गीज प्राइज? सो ये दिया जाता है बेस्ट आर्टिकल के लिए, और ये आईएलए के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, which of the following institution does not provide translation services in India? So the options are ये, तो इनमें से आईएलए है जो ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज बॉट बाय, सो ये लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट है तो आइजलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, IATLIS डैश का एक निकाय है। तो वही इसका आंसर पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का। नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज किसने तैयार की? सो ये प्रिपेयर करी थी आईएलए के द्वारा। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स इज पब्लिश्ड बाय, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है? दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसका आंसर होगा आइजलिक, लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड बाय आइजलिक। नेक्स्ट, द एसोसिएशन इन इंडिया विच अवार्ड्स टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, तो टीचर्स का है IATLIS। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA इशू द ILA बुलेटिन विल बी नॉन एज द जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। सो जो ILA बुलेटिन है उसकी फ्रीक्वेंसी है क्वार्टरली, त्रैमासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड ऑफिस ऑफ आइजलिक, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर है कलकत्ता में। नेक्स्ट, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई? सो ILA का इस्टेब्लिशमेंट पूछा है। इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1933, 13 सितंबर को हुई थी। भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तकालय उत्पादक के संग्रहण और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय का है? सो ये है राष्ट्रीय पुस्तकालय। 29, ILA किसका सदस्य है? पुस्तकालय संगठन राष्ट्रमंडल, नो। ये अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन का भी नहीं, इफ्ला एंड FID, इफ्ला एंड राष्ट्रीय मंडल पुस्तकालय संगठन। ओके, द ऑप्शन डी इज करेक्ट। IATLIS इनमें से किसका पेशेवर संगठन है? सो ये है शिक्षक का। Question 31, LIS gateway is maintained by, so LIS gateway is maintained by ILA। LIS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नॉलेज मैनेजमेंट गेटवे का रख रखाव ILA करता है। Our next question is 32, Indian library science abstract is published by, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट कौन करेगा? आइजलिक। मैच द फॉलोइंग, बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड ये आइजलिक के द्वारा दिया जाता है। SM गांगुली अवार्ड प्रोवाइडेड बाय ILA। SP नारंग रिसर्च अवार्ड IATLIS एंड SIS ये है यंग साइंटिस्ट से रिलेटेड। ओके, नाउ वी विल डू द इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। Question 34, the headquarter of IFLA at the time of its establishment, so establishment के टाइम पे इसका हेडक्वार्टर था एडिनबर्ग में, विच इज़ इन नीदरलैंड।
सॉरी, एडनबर्ग में था स्कॉटलैंड में, एंड आज इसका हेग नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है। किसका? हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला। हु पब्लिश्ड DA21 2029 सीरीज ऑफ रिपोर्ट। सो ये इफ्ला द्वारा पब्लिश करी गई। द थीम ऑफ इफ्ला WLIS 2020 Dublin. This question is not important as of now. Next question, question 37. Um, Arrange the following library association according to ascending order of their year of establishment. Okay, so जो इफ्ला बना है वो बना है 1927। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है ASLA, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1909 में, एंड सिलिप 2002, एंड अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1876। सो इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा, सबसे पहले ALA 4, देन 2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सबसे पहले ALA, देन SLA, उसके बाद में फिर इफ्ला एंड लास्ट सिलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल concept was coined by. So this was coined by International Federation of Library Association and Institution, that is IFLA. American Library Association headquarter is situated at, इसका headquarter है शिकागो में। Association of College and Research Libraries ACRL USA is a, this is a division of American Library Association. So ALA का division है ACRL, एंड इसकी इन ये फुल फॉर्म इज इम्पॉर्टेंट, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। नेक्स्ट, विपो इज एस्टैब्लिश्ड इन, सो ये जनेवा में बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? ILA, ये तो इंडियन लेवल इंडियन का है। ये ब्रिटिश वाला इफ्ला, ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इफ्ला। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? सो USA का है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है? सो दिस इज अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था लाइब्रेरी एसोसिएशन UK, LAUK, एंड बाद में मर्ज करके सिलिप बना दिया गया। क्वेश्चन 46, FID का पूरा नाम क्या है? तो FID की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट का एक प्रकाशन है, किसका किसका प्रकाशन है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट? ALA का, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। FID की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सो FID की स्थापना करी थी पॉल ऑटलेट एंड हैरी ला फॉन्टेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज स्टैंड ऑन FDI कैन बी फाउंड इन, सो इसके बारे में बताया गया है एशियन रिकॉर्ड्स में। हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला इज लोकेटेड एट द हेग। ओके, नेक्स्ट, UBC stands for Universal Book Center, no. Universal Bibliographic on Communication, नहीं। Universal Book Classification होगा। Universal Bibliographic Control। सो UBC एक अवधारणा थी जिसमें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, दैट इज इफ्ला, ने तैयार किया था इसको। सो UBC was prepared by IFLA. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ ALA इज एट, ALA का हेडक्वार्टर है शिकागो में।
Which year is the publication year of LC list of subject heading? So, in 1909 is the publication year. Okay, next question 54. Which library association is established in 1876? तो 1876 में ALA बनाया गया था. The library association is involved in the promotion of libraries in library association किसके यूनाइटेड किंगडम. सो लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 5 अक्टूबर 1877 में ब्रुसेल्स में आयोजित लाइब्रेरी के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान की गई थी. 1896 में एसोसिएशन के नाम को यूनाइटेड किंगडम के लाइब्रेरी एसोसिएशन में बदल दिया गया. ओके, द आंसर इज, इसलिए इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम. Question 56. Which of the following is the oldest and largest association of the world? So largest है American Library Association. Association of Special Libraries and Information Bureau. ASLIB is the special library of. So ये किसकी special library है? UK की. So ASLIB की स्थापना 1924 में इंग्लैंड में की गई थी. इसकी इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं एजलिप प्रोसीडिंग्स, जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, लाइब्रेरी, हाईटेक न्यूज़, परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स एंड मेट्रिक्स, प्रोग्राम है इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, जर्नल, रेफरेंस रिव्यू क्या है इनकॉर्पोरेटिंग एजलिप बुक्स गाइड एंड एजलिप डायरेक्टरी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज इन द यूनाइटेड किंगडम, जो 1928 में फर्स्ट पब्लिश किया गया था. Next question. Universal Bibliographic Control was a program of. So Universal Bibliographic Control IFLA का program है. And Library of Congress is the National Library of. ये National Library है USA की. American Library Association was established in. So ALA कब establish हुआ है? 1876 में. Universal Availability of Publication is in program of. ये है प्रोग्राम इफ्ला का. नेक्स्ट, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नेशनल लाइब्रेरीज इन द ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट? सो जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है इसकी स्थापना हुई 1753 में एंड लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1800, लेनिन लाइब्रेरी 1862 में एंड बिब्लियोथीके पेरिस ये 1461 में. सो ये सबसे ओल्डेस्ट है विच इज़ इन पेरिस फ्रांस. नेक्स्ट, द बेस्ट रीडिंग ऑफ द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट इज़ द मोटो ऑफ. सो ये मोटो है ALA के एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये स्टेटमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी जगह पूछी गई है. द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड. सो ओल्डेस्ट है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन. Question 65. Universal Bibliographic Control is in program of IFLA. IFLA, World Library and Information Congress of 2019 will be held in. So this was held in Athens. IFLA stands for International Federation of Library Association and Institution. Yes. ALA is suitable for which of the following? अच्छा, ALA की फुल फॉर्म एशियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑस्ट्रेलियन नो, दिस इज अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन. ओके, क्वेश्चन 69. ब्रॉड ऑर्डरिंग सिस्टम BSO एक डैश है. सो ये एक वर्गीकरण योजना है. नेक्स्ट, क्वेश्चन 70. सूचना प्रबंधन संघ एसोसिएशन ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डैश का नया नाम है.
सो ये एजलिब का नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ मिलकर 2012 में सिलिप का गठन किया था? सो ये कौन थे? इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। ये इसने मिलकर इसने मिलकर LAUK के साथ में सिलिप का गठन किया था 2002 में। 2002 में। सिलिप का पूरा नाम, सिलिप का पूरा नाम है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। यस। किसके द्वारा प्रकाशन की सार्वभौतिक उपलब्धता शुरू की गई थी? सो ये की गई थी इफ्ला के द्वारा, जिसका जिसकी स्थापना 30 सितंबर 1927 को स्कॉटलैंड में हुई थी एंड इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड्स में है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने पुस्तकों के प्रति प्यार को बढ़ावा देने के लिए और पढ़ने के लिए डैश की स्थापना की। इन्होंने बनाया कैल्डेकॉट मेडल फॉर दिस। And this Library Technology Report 2017 is a publication of. So ये किसकी publication है? So this is a publication of ALA. Next question. Okay, let's see the publication, other publications of ALA. American Library, American Library Magazine, Washington Newsletter, ALA Store, ALA Yearbook, Library Technology Project Report, और ये ALA Award and Notable Seals. Question 76. Library Association of UK is now the component of, तो ये SILIP का component है अब. A first edition of ALA rules for standard cataloging was published in the year. So first edition के ये rules कब आए? 1881 में. Next. A set of rules produced by IFLA for exchange of cataloging information is ISBD. That is in इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन 1961 में पेरिस में आयोजित कैटलॉग सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्रंथ सूची वितरण में मानकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। समस्याओं को हल करने के लिए कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक इफ्ला द्वारा प्रायोजित और 1969 में कोपेनहेगन में आयोजित की गई थी। ओके, तो ये ISBD एस मीन सीरियल 1974 में, ISBD CM दैट इज कैटाग्राफिक मटेरियल 1977, ISBD AV एंड ISBD CF दैट इज कंप्यूटर फाइल्स 1990 में। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला फाउंडेड इन द ईयर, तो ये कब फाउंड हुआ? 30 सितंबर 1927। FID कब स्थापित हुआ? 1895 में। ओके, निम्नलिखित में से कितने संदर्भ सेवा को 3 सिद्धांतों रूढ़, उदार और स्वतंत्र के रूप में चिन्हित किया? किसने किया? जेम्स आई वायर ने। ERIC को प्राधिकृत किया है हेल्थ एवं रिहैबिलिटेशन सर्विस डिवीजन ALA ने। The publisher of information power building partnership for learning is, so ये है, पब्लिशर है ALA। Arrange the following associations according to their year of establishment. Okay, सबसे पहले ALA 1876, SLA 1909, ASLIB 1924 and ASLIB 1924 and ISLIC in 1955. Next question.
86. Which of the following function are analyzed by ALA as reference service function? So these are guidance function, instruction function, and bibliographic function. Next question. Who defined to be information literate, a person must be able to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information. सो ये बताया गया एएलए द्वारा. Arrange the following IFLA programs according to their year of commencement. So IFLA के programs. सबसे पहले ISBD 1961 में, which is International Standard Bibliographic Description. And then Universal Bibliographic Control 1969, UAP, that is Universal Availability of Publication 1986, and International Mark Office 1999. Next question. A Welford Guide to Reference Material is published by. So this is published by Library Association, Publication, London. Library Technology Project LTP reports are published. The Library Technology Project reports are published by ALA. The concept of Ask Library Anything was originally initiated by. So ये जो Ask Library Anything, ये concept भी ALA के द्वारा दिया गया था. Which organization was joined with Library Association to form CILIP in 2007? Okay, so इसका आंसर है this Institute of Information Scientist. नो ये 2007 नहीं 2002 में सिलिप इस्टेब्लिश किया गया है. नेक्स्ट, IFLA प्रोग्राम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इज नेम्ड एज BSLA, that is Building Strong Library Association. This act as a funded project of IFLA. Arrange the following library associations according to their year of emergence. So this is a repeated question. Let's do the next question. Match the following. Information literacy competency standards. ये हैं ACRL. 7 pillars of information literacy. Connell के द्वारा. Guidelines information literacy for lifelong learning by IFLA, and information literacy working group by CAUL. ओके, जो SCONUL है इसके 7 स्तंभ हैं जो इम्पॉर्टेंट है. So first is identify, scope, plan, gather, evaluate, manage, and present. So these are 7 pillars of SCONUL. Which of the following are the works related to IFLA's Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression? And the options are these. Publish reports, participate in national and international conference and organize workshops, monitor the state of intellectual freedom within the library community worldwide, and publish newsletter and online news. Third is respond to violation and free access to information and freedom of expression and make press release. And fourth point is cross association activity to bring participants together. So इसमें इस पॉइंट को छोड़कर ये तीनों पॉइंट सही हैं. नेक्स्ट, Public Library Association is a division of. So Public Library Association is a division of ALA.
Match the following. So SILIP 2002, ASLIB 1924, and ALA 1876, and COMLA ये कोमला बना 1972 में. Arrange the following ISBD according to their year of formulation. So ISBD PM ये 1991 में, ISBD CF 1990, ISBD M 1971, and ISBD S. This was formed in 1988. Next question. Match ALA, SILIP, SLA, and ILA. So ALA 1876, SILIP 2002 में है, SLA बना 1909, and ILA 1933. Okay, next question. Next question. Identify the place where IFLA was first found. So IFLA was firstly founded in Edinburgh, Scotland, and अब उसका headquarter है The Hague, Netherlands में. Next question. Match. NATIS, NATIS is related to UNESCO. NIPNITS related to IFLA. Cornwallis 1985 related to Department of Culture, and National Policy on Library and Information Science RRRLF. Okay, next question 103. Match the following. So इसको डायरेक्टली देख लेते हैं. अपडेट जो मैगजीन है ये है सिलिप, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल की. इंफॉर्मेशन आउटलुक ये डिजिटल ऑनलाइन डिजिटल मैगजीन है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूएसए की. रेफरेंस एंड यूज़र सर्विस क्वार्टरली RUSQ ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की. एंड चॉइस विच इज़ अ मंथली मैगजीन ये है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड लाइब्रेरी कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज की. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, the question is arrange the following libraries according to their year of foundation. Okay, so ये अरेंज करना है. सबसे पुरानी तो ये है बिब्लियोथीक नेशनल डी फ्रांस, ये 1461 में बताया जाता है इसका इस्टेब्लिशमेंट. ब्रिटिश लाइब्रेरी का 1973, एंड इम्पीरियल लाइब्रेरी का 1903 में, and Library of Congress 1800. Arrange the following code of ethics in the order of their development. Okay, so development wise देखें तो libraries canon of ethics first code ये सबसे पहले आया. Then code of ethics ये second number पे. code of professional conduct LA UK third, and code of ethics for library and information workers IFLA. So these are already arranged in the order of development. So answer is A, B, C, D. Identify the full form of acronym FAIFE IFLA. So इसकी full form है freedom of access to information and freedom of expression. Next question. match करना है ये फिर से. सो सिलिप ये रिलेटेड है इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल ऑफ 8 कॉम्पिटेंसी, तो ये सिलिप द्वारा दिया गया. स्कॉनल ये 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सो बी इज दिस. and ACRL information literacy competency standard for higher education. And IFLA gave the guidelines for information literacy for long learning. Next question.
ALA's new labeled public awareness campaign, Library Transform, launched by ALA President Sari Feldman, aims to focus on. So उनका focus point रहा the critical role of public libraries play in digital age. Yes, the change of perception that libraries are just quiet place to do research, find books, and read. Yes, and and transforming the lives of all through education and lifelong learning. Yeah, and to undermine the role of school, academic, and special libraries. No, this ये नहीं था. एंड बाकी ये तीनों इसके एम जो फोकस पॉइंट है वो रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. सो इफ्ला का हेडक्वार्टर द हेग में, ओ सी एल सी का डुबलिन, आर एल आई एन का पेलो अल्टो एंड यू टी एल एस टोरंटो. Next question. Which of the following association had suggested that for every 3,000 person there should be a public library, and India with 1.2 billion population requires 3,30,000 libraries. So ये इफला ने सजेस्ट किया था. Next question 111. Which of the following organizations declared 17th May as World Information Society Day? So ये किया WSIS वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी. इन्होंने 17 मई को वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाना शुरू किया. अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ डिजास्टर प्लानिंग अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इफ्ला. सो सबसे पहले प्रिवेंशन, प्रिवेंशन उसके बाद में प्रिपेयर्डनेस, एंड प्रिपेयर्डनेस के बाद में रिस्पॉन्स एंड रिकवरी. So option B. Next, which of the following are the two sections stated in IFLA digital reference guidelines? So these are the collaborative virtual reference, the administration of digital reference service, the practice of digital reference service. तो ये दोनों हैं. Next, when was the final ISBD consolidation edition published by IFLA? So IFLA द्वारा ये 2011 में पब्लिश किए गए. Library Technology Report 2017 is a publication of ALA. And Library Association UK is now the component of CILIP. Next. Arrange the names of the following librarians of Library of Congress in the chronological order of their period of service in LC. So options ये हैं. So firstly, John James Beckley, 1802 से 1807. After that, George Watterson, 1815 to 1829. Then James H. Billington, from 1987 to 2015, and Carla Hayden, 216 onwards. Match the presidents of IFLA with his or her tenure. Okay, so Sinica Silipa, ये 2013 to 15 रही. एलन टीजे 2000. यस, एलन टीजे इनका टेन्योर रहा 2009 से 2011 तक. एंड ये डोना शीडर 2015 to 2017. एंड ग्लोरिया पेरेस सेलमरन ये रही 2015. ओके,
हाँ, ये रही 2017 to 2019. Next question. Information Outlook is a bi-monthly online magazine published by. So this is published by SLA Special Library Association. Internet Guide Governance Guide for Library is an publication of, ये important है, and ये IFLA की publication है. Our next question. Universal Availability of Publication UAP program is related to. This is related to IFLA. Yes, uh, this is related to IFLA. Okay, that's it for today. Tomorrow we will do the roles of UGC, RRR, LF, and UNESCO's MCQ. Thank you, guys.